नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब क्रिप्टो की दुनिया का मजा लेने लगे हैं, और अगर आप अभी मजा नहीं ले रहे हैं तो आगे चल के आपको सजा आने वाला है। इस बात की पूरी उम्मीद मैं लगा सकता हूं। जिस तरीके से दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है, इंडिया में तो क्रिप्टो का नाम लेना भी लोग डरते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी कंट्रीज की बात करें तो बड़े बड़े एक्सपो हो रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ बुला के मीटिंग्स की जा रही है। अलग अलग जितने भी कॉइन्स हैं उन सबके अलग अलग इकोसिस्टम्स बन रहे हैं, लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सब कुछ आपके नाक के नीचे हो रहा है और आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपका भाई गारंटी लिया है ना कि आपको सब कुछ सिखाएगा और सीखने के बाद ही आपको कुछ भी फैसला लेना है। क्योंकि आज भी मैं एक डिस्क्लेमर आपको ये जरूर देना चाहता हूं कि दुनिया का कोई फाइनेंशियल एसेट जो होता है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पर है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि आज है वो कल ना रहे, क्योंकि ये कहीं भी रेगुलेटेड नहीं है। इसीलिए इनमें पैसा भी ज्यादा बनता है और रिस्क भी ज्यादा होता है। तो आप अपने लर्निंग पर, अपने रिस्क रिवार्ड पर ही प्ले करेंगे। अब आपको ना थोड़ा सा मुद्दे की तरफ ले जाता हूं। आपके सामने मैंने यहां पर दो स्क्रीनशॉट लगा के रखे हैं। ये दोनों स्क्रीनशॉट किसके हैं अभी मैं आपको समझाता हूं। पहले आप लोगों को 1 मिनट लेना है और सोचना है कि इन दोनों स्क्रीनशॉट में हमें डिफरेंसेस क्या क्या बताए जाएंगे और क्या क्या सोचना है आपको, वो समझिए। पहला स्क्रीनशॉट के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ इन्वेस्टेड टाइप की चीज लिख रही है और यहाँ पर कुछ रिटर्न टाइप की चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही है। दूसरे स्क्रीनशॉट में आपको जाना पहचाना लग रहा होगा कि यहाँ पर बिटकॉइन यूएसडी का कुछ तो किया गया है जिसमें 108% का रिटर्न आ रहा है, अनरियलाइज पीएनएल दिख रहा है और कितना प्रॉफिट चल रहा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब आप पूछेंगे कि सौरभ भाई इन दोनों में क्या अंतर है, मेरा तो दिमाग खोपड़ी घूम रहा है, मुझे नहीं पता। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं उसके बाद आप अपने आप को कमेंट करने से नहीं रोक पाएंगे। मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद आपका हाथ खुद मेरे को कहेगा यार क्या इंफॉर्मेशन भाई ने दिया है, मजा आ गया। तो एक एक चीज समझते हैं। ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग कह दो। अब एक एक चीज को समझेंगे, कैसे इन्वेस्टिंग करना है, क्या है। और ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसीज। अब जैसे आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार हम इन्वेस्टिंग क्यों करें, हम ट्रेडिंग क्यों करें, या हम ट्रेडिंग ही क्यों ना करें, हम इन्वेस्टिंग क्यों करें। इन दोनों का एक बहुत बेसिक सा वास्ट डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। इंडियन मार्केट के एग्जांपल लेता हूं। इंडियन मार्केट में अपन के पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। जब हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला, या तो हम ट्रेडिंग करके पैसा बना ले, ठीक है। दूसरा हमारे पास ऑप्शंस क्या होता है कि हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा बना लें। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आप एक होल्ड वाली पोजीशन बना सकते हो, आप लॉन्ग टर्म की पोजीशन बना सकते हो जिसको हम होल्ड के अंदर ही डाल देते हैं, और आप एक स्विंग ट्रेडिंग करते हो, जैसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन लिए आप वहां उसको बेचकर पैसा कमाते हो। सेम अगर मैं आपसे ट्रेडिंग के बारे में पूछूं तो ट्रेडिंग में आप क्या कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। आप ऑप्शंस बाइंग कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो ऑप्शन सेलिंग बाइंग की जगह आप फ्यूचर या ऑप्शंस के अंदर अलग अलग तरीके से प्ले कर सकते हो, अलग अलग स्ट्रेटेजी से प्ले कर सकते हो। तो अब जैसे इन दोनों में आपको अंतर पता है कि यार फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एक लिमिटेड टाइम होता है, थोड़ा मार्जिन ज्यादा मिलता है, थोड़ा लेवरेज ज्यादा मिलता है, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर एक चीज तो तय है कि अगर आपका समय आपसे ज्यादा बीत रहा है, इसमें एक टाइम बाउंडेशन होता है। अगर इतने टाइम के अंदर आपने कुछ नहीं किया तो वो पोजीशन हो सकती है एक्सपायर हो जाए और आपको लॉस लेना पड़ जाए। लेकिन अगर मैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करूं, मैं कह रहा हूं कि आपने स्विंग का मूड बनाकर कोई स्टॉक खरीद लिया, मान लो एबीसी, आपने स्टॉक खरीद लिया एबीसी। अब आपको लगता है नहीं यार मेरे को इसको 1 साल रखना है, आप 1 साल रख दिए। 2 साल रखना है, आप 2 साल रख दिए। 3 साल रखना है, आप 3 साल रख दिए। कहने का मतलब यह है कि ट्रेडिंग एक अलग कला है और इन्वेस्टमेंट एक अलग कला है। ऐसा भी माना जाता है कि ट्रेडिंग एक इंस्टेंट प्रोसेस है, लेकिन जो स्पॉट ट्रेडिंग है या स्पॉट इन्वेस्टमेंट है, अभी मैं स्पॉट का नाम ले रहा हूं तो ये बिटकॉइन के अंदर में चला गया। जो इक्विटी इन्वेस्टिंग है वो क्या है, टोटल, और टोटल क्या है, एक लंबा टर्म है। तो अब जब बिटकॉइन के अंदर आपने देखा कि ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, कि स्पॉट इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। देखो, जब हम क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में आते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं। तो पहले वो चीजें जान लेते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग लॉस करते हैं।
फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको स्पॉट इन्वेस्टिंग करना है तो कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोजेक्ट होता है, कैसे पढ़ना है, एक एक चीज समझेंगे। लेकिन आपको मेरे साथ थोड़ा बने रहना पड़ेगा। देखो, मैं सबसे पहले ना यहाँ पर ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करता हूँ। अब लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग बेसिकली एक बहुत प्लेजर वाली चीज होती है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको इंस्टेंट मनी मिलता है, आपको तुरंत पैसा मिलता है, मार्केट मोमेंटम पे आपको मजा आ जाता है। लेकिन आपको क्या पता है दोस्तों कि यहाँ पर ट्रेडिंग में फंडिंग चार्जेस लगते हैं। अब ये चीज प्लस माइनस दोनों में हो सकती है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये प्लस है, ये माइनस है। फंडिंग चार्जेस क्या होते हैं कि जैसे इंडियन मार्केट में आपके पास क्या है, इंडियन मार्केट में आपके पास टाइम का बाउंडेशन है ना, कि आप इतने टाइम के लिए ही कोई पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं वो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कभी ना एक्सपायर होने वाले, इनफाइनाइट चलने वाले। तो कुछ लोग मुझसे यहाँ पर ये भी सवाल कर सकते हैं कि सौरभ भाई, इन्वेस्टमेंट की जगह क्या हम लोग परपेचुअल लेके ना होल्ड कर ले? तो सवाल एक, ले तो आप सकते हो, बट जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जाते हो तब आपके पास बहुत लिमिटेड कॉइन्स अवेलेबल हैं। पहली चीज कि आपको इसमें लिमिटेड कॉइन्स ही मिलेंगे। दूसरी चीज, आपका यहां पर बहुत सारा चार्ज जो है वो कट जाएगा एज अ फंडिंग। आप एक रात मान लो कोई होल्ड कर रहे हो, 12 घंटे से ज्यादा आपने होल्ड किया, तो डिपेंड करता है कि कितना शॉर्टेज है उस पर्टिकुलर एलपी के पास, उस पर्टिकुलर लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास, उस हिसाब से आपके चार्जेस कट जाएंगे। तो मान लो भाई साहब, आपका $100 का प्रॉफिट चल रहा है रात को, ठीक, 12:01 तक आप देखोगे कि ये जो $100 का प्रॉफिट आपको दिख रहा था, इसमें से $5 कट चुके हैं। या किसी किसी केस में अगर आपने सेल किया, बाई किया, उस पर डिटरमाइन देखो आप नहीं कर पाओगे, वो एक्सचेंजेस के थ्रू होता है। तो कभी कभी $100 का प्रॉफिट जिसका चल रहा है वो $105 का रिफ्लेक्ट होके आएगा। जब कटेगा ना आपका अमाउंट, तब आपके पीएनएल में ये नहीं दिखेगा, जब आप काटोगे अपना पोजीशन तब वो प्लस माइनस का वेरिएशंस आप में दिखेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप ही सोचो ना कि दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं वो तो सीधे ट्रेडिंग में घुस जाएंगे, तब तो स्पॉट का मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर फंडिंग चार्जेस ना कटे तब क्या करोगे आप? लेके छोड़ दोगे, कह रहे यार 100 साल तक मैं लेके इसको होल्ड करूंगा, जाए जहां जाना है, गिर रहा है जहां गिरना है। कुछ एक्सचेंजेस की बात करें तो वो एक्सचेंजेस फंडिंग चार्ज आपसे नहीं लेते हैं, उसकी जगह वो स्वैप चार्जेस आपसे कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन अब एक चीज तो आपने समझा कि ट्रेडिंग के अंदर बहुत लिमिटेड क्रिप्टोज अवेलेबल हैं, बहुत लिमिटेड क्रिप्टोज अवेलेबल है। और अगर हम यहीं पर टाइम बाउंड को रिफ्लेक्ट करें इसमें, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा चार्ज करता है जिसको हम लोग फंडिंग रेट चार्ज बोलते हैं या स्वैप चार्जेस बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। बट हमारा मुद्दा आज इसको नहीं समझना है कि ट्रेडिंग कैसे करें हम लोग। ट्रेडिंग के बारे में तो मैं बार बार आपसे डिस्कशन करता हूं, ट्रेडिंग की वीडियोस तो हजारों आपको मिलेंगी। आज हमारा मुद्दा कहां पर है? आज हमारा मुद्दा है कि हमें डिस्कस करना है दिस टाइप ऑफ थिंग, कि ये क्या है, ये कैसे करता है, क्योंकि इसमें ना आपका ₹1 फंडिंग लगने वाला है, ना आपका कोई स्वैप लगने वाला है, और आपके पास हजारों लाखों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जस्ट यू नीड टू बी अ रिसर्चर। अगर आपने कोई भी चीज रिसर्च कर लिया, आपने देख लिया, आपने उस पोटेंशियल को झांक लिया, तो आप भी इस तरीके से काम कर सकते हो। मैं आपको सिंपली एक अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूं जो मैंने अभी कल रात को अपने रिसेंट ग्रुप में यहां पर भेजा था, जिसके अंदर यहां पर देखोगे मैं ट्रेडिंग की भी आर्टिकल्स यहां पर भेजता हूं, और मैंने ये भी भेजा था आपको किस तरीके से मैंने ₹3000 इन्वेस्ट किए थे, मात्र 3 दिन के अंदर 308% रिटर्न मिला, क्योंकि कल बिटकॉइन बहुत भागा था, क्रिप्टो बहुत भागा था। और मेरे पास क्या क्या कॉइन्स है, अभी हम लोग उसको CoinDesk ऐप पर देखेंगे कि कैसे है, क्या है। बट इसको शुरू करने से पहले स्टेप समझते हैं कि ये क्या चीज है। तो अब आ जाते हैं यहां पर कि भैया इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टोज क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हमें क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इसको भी बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। इसकी भी ABCD आपको मैं समझा दूंगा पूरा बढ़िया से वीडियो के अंदर। अगर मैं कोई भी क्रिप्टो मार्केट समझूं तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर जनरली आपने क्या सुना है? बिटकॉइन सुना होगा, दूसरा सुना होगा इथेरियम, बस यहीं तक आप ज्यादा से ज्यादा सुने होंगे। अरे उससे ज्यादा सोलाना सुने होंगे, कार्डोनो सुने होंगे, टोन सुने होंगे, ट्रोन सुने होंगे, ज्यादा से ज्यादा यही सुने होंगे।
क्या हो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बिटकॉइन भी एक ऐसा कॉइन आया हुआ था जिसका प्राइस $1 से शुरू हुआ होगा या $0.0000.1 से शुरू हो गया, यही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आज 60 लाख रुपए है बिटकॉइन का तो शुरुआत में भी 60 लाख रुपए होगा। तो क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर जो पहला बीटीसी आया, इसमें ऐसा क्या आया होगा, सोच के देखो। क्यों लोग इसके पीछे पड़े होंगे? इसके प्रोजेक्ट की वजह से। पहली बात कि भैया इसका प्रोजेक्ट होगा, कुछ अच्छा काम कर रहा होगा। दूसरा, इसके सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से कि किस नेटवर्क पर किस टेक्नोलॉजी बना है। तीसरा, इसका फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है। जो हम लोग अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक खरीदने के लिए करते हैं, सेम वही काम आपको क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए खरीदना है। सिंपल भाषा में एक लाइन पे अगर मैं बोलूं तो जैसे तुमने एचडीएफसी बैंक का स्टॉक खरीदने का सोचा, इन्फोसिस का खरीदने का सोचा, विप्रो का खरीदने का सोचा, तो तुम क्या करते हो? सबसे पहले उनके फंडामेंटल्स पढ़ते हो, फिर उनके टेक्निकल चार्ट देखते हो, फिर ये समझते हो कि फ्यूचर में ये कंपनी क्या करेगी। तो हर चीज नापने, हर पैमाने को चेक करने के बाद आप लोग किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। तो अगर मुझे किसी क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो क्या मेरे पास फाइनेंशियल्स डेटा होगा क्या? नहीं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज की, उस पर्टिकुलर क्रिप्टो कॉइन की, उस पर्टिकुलर क्रिप्टो टोकन की एक होगी व्हाइट पेपर। ये व्हाइट पेपर बेसिकली एक तरीके का पूरा ट्रांसपेरेंट डेटा है जो पब्लिकली अवेलेबल कराया जाता है कि भैया अगर कोई भी कॉइन टोकन आप खरीदना चाह रहे हो तो आप इस व्हाइट पेपर को पढ़कर ये जान सकते हो कि इस कंपनी के डेवलपर्स का क्या मानना है, ये किस टेक्नोलॉजी पर बनी हुई है, इसका फ्यूचर गोल क्या है, ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, ये कितना राउंड ऑफ फंडिंग उठा रही है, इसमें कौन कौन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये किस किस प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। अब जैसे मैंने इतनी चीजें आपको बोली तो आप सोच रहे होगे कि यार इतनी चीजों का जानकारी हम जुटाएं कैसे? बहुत आसान है। देखिए, मैं भी जब पहली बार क्रिप्टो के अंदर घुसा था तो मुझे भी ये चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते ना आपकी आदत हो जाएगा। याद करिए वो पहला दिन जब आप स्टॉक मार्केट में उतरे थे, आपको कॉल पुट ऑप्शन चेन देखना, एनालिसिस करना, मार्केट के टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटल चार्ट, स्टॉक के बारे में, पीई रेशियो, आरओसी, रिटर्न्स, फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ करने में कितना वक्त लगा था। तो जब लर्निंग आप करोगे तो ये सारी चीजें भी आपके लिए आसान हो जाएंगी, और मैं तो हूं ही आपके लिए आसान बनाने के लिए। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि जैसे बिटकॉइन था, तो बिटकॉइन एक पर्पज, एक प्रोजेक्ट, एक सिक्योरिटी, एक फ्यूचर ओरिएंटेशन गोल लेकर आया हुआ था, और लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया उसका उन्होंने रिटर्न पाया। तो अब जैसे पहला बिटकॉइन आया, फिर उसके बाद इथेरियम आया। अब इथेरियम क्या कर रहा है? लेयर 2 के ऊपर काम कर रहा है, लेयर 2 सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहा है, ये काम कर रहा है पेमेंट सिस्टम पर, ये काम कर रहा है डेफी सिस्टम पर, कि जितने भी अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं फाइनेंशियल सेगमेंट्स में, उसमें इथेरियम का बहुत बड़ा रोल है। इथेरियम बेसिकली एक नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, इथेरियम बेसिकली एक फाइनेंशियल नेटवर्क बना रहा है, तो इथेरियम भी लोग खरीद रहे हैं। अब इन सारी चीजों को देखते देखते बहुत सारा प्रोजेक्ट मार्केट के बाहर आ गया। जैसे अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर डिफरेंट तरीके के एसेट्स आपको दिखेंगे। जैसे कुछ एसेट्स आपको दिखेंगे कल्चर एंड एंटरटेनमेंट्स के अंदर, कुछ एसेट्स आपको क्लास दिखेंगे कंप्यूटिंग के अंदर, कुछ डिजिटाइजेशन के अंदर दिखेंगे, कुछ करेंसीज के अंदर दिखेंगे, कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म के अंदर दिखेगा। अब वही बात हो गई कि अगर मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये क्या चीज है, ये क्या बला है, तो हम फिर अपने इंडियन स्टॉक मार्केट से उसको कंपेयर करके देख लें क्या कि भैया स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ आईटी सेक्टर भी है, कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, कुछ वहां पर फाइनेंशियल सेगमेंट्स भी हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर्स भी हैं, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स भी हैं। तो हम क्या करते हैं एज ए इन्वेस्टर, हमारा क्या काम होता है कि हम यहाँ पर 10 ऐसे स्टॉक की लिस्ट बनाते हैं जिन स्टॉक्स को हम परचेज करने वाले हैं। अब आप ये सोचो कि अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो तो सवाल नंबर 1, क्या आप 10 स्टॉक सेम सेगमेंट के लोगे? नहीं, आपका जवाब होगा कभी नहीं। तो आप क्या करोगे? एक एचडीएफसी उठा लिए, एक इन्फोसिस उठा लिए, है ना, एक अडानी उठा लिए, एक अंबानी उठा लिए, है ना, एक टाटा उठा लिए, एक बिरला उठा लिए। तो ये क्या है? ये आप क्लासिफिकेशंस कर रहे हो, अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि अगर एक सेक्टर नहीं चला तो एक सेक्टर मेरा चल सकता है। तो सेम अगर मैं डिजिटल एसेट क्लासिफिकेशंस की बात करता हूं तो बिटकॉइन का सबसे ज्यादा, क्रिप्टो करेंसीज का सबसे पहला सोर्स है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
अब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें आई, जैसे आप देखो कंप्यूटिंग आया, कल्चर एंटरटेनमेंट आया, करेंसीज आया, डेफी आया, डिजिटाइजेशन आया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स आए, उसके बाद स्टेबल कॉइन आया। अब कंप्यूटिंग के अंदर भी अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग सर्वर्स, अलग अलग करेंसीज निकल के सामने आ रहे हैं अलग अलग नेटवर्क्स पर। अब देखो इसमें IOT है, ओरेकल है, प्राइवेट कंप्यूटिंग है, उसी तरह मीडिया है, मेटावर्स है, हर तरीके की चीजें आपको पूरे के पूरे क्रिप्टो जगत में दिखेंगी। जो मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है, इसी चार्ट के अंदर पूरी की पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी घूमती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बेसिकली एक नाम दे देते हैं। जैसे जब आप लोग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपको कोई बोलेगा कि यार स्टेबल कॉइन ले लो, ठीक है, तो कोई आपसे बोलेगा यार मीम कॉइन ले लो, ठीक है, तो आपसे कोई बोलेगा यार AI कॉइन ले लो, तो आपसे कोई बोलेगा यार NFTs ले लो, आपसे कोई बोलेगा कि गेमिंग कॉइन्स ले लो। मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। फिर आपसे कोई बोलेगा यार नहीं यार नेटवर्क कॉइन ले लो, फिर आपसे कोई बोलेगा कि यार डेफी कॉइन्स ले लो, फिर आपसे कोई बोलेगा यार सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन्स ले लो, फिर आपको कोई बोलेगा यार ट्रॉन ले लो। तो ये जो मैं बार बार आपको जो चीजें बता रहा हूं, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक नाम के साथ चल रही है, और इन सब का सबसे ज्यादा जो सोर्स है बनाने को क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये सब कोई ना कोई पर्पजेस को सॉल्व कर रही है, कोई ना कोई फ्यूचर गोल, कोई ना कोई फ्यूचर ओरिएंटेशन लेकर ये मार्केट में उतरी हुई है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। तो हमें एज ए इंडिविजुअल क्या समझना है कि इन सारे कॉइन्स के अंदर हम कैसे रिसर्च करके उन कॉइन्स को ले, और उन कॉइन्स को लेने का प्रक्रिया क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 1, हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो वर्ल्ड। सवाल नंबर 1 है कि इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करें। सौरभ भाई आपने बता तो दिया कि ये करना वो करना है, अब शुरू कैसे करें। एज लाइक इंडियन मार्केट, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट क्या होता है, यहां पर चलता है एक, हम कह देते हैं एक ब्रोकर आपके पास होना चाहिए, जो ब्रोकर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रजिस्टर्ड मेंबर हो, RM हो। ये क्या करेगा, ये आपको सिक्योरिटी देगा। किस बात की सिक्योरिटी, कि आपका पैसा कल को जाके डूबे ना। दूसरा, ये जो भी होना चाहिए, इसके पास 3 तरह की चीजें होनी चाहिए। पहला स्पॉट, दूसरा फ्यूचर, और तीसरा वैलेट। अब ये तीनों चीजें क्या है समझिए। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप एक एग्जांपल लीजिए जीरोधा का, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं। क्या आप जीरोधा के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल सौरभ भाई, जीरोधा के अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या आप जीरोधा के अंदर इन्वेस्टमेंट इक्विटी होल्ड कर सकते हैं? आप बिल्कुल बोलेंगे यार हम इक्विटी तो होल्ड कर ही सकते हैं। क्या आप जीरोधा के अंदर कमोडिटीज कर सकते हैं? आप बिल्कुल बोलेंगे हाँ भाई हम कमोडिटीज भी कर सकते हैं। तो सेम तरीके से अगर मैं एक ऐसा ब्रोकर चूज कर लूं जिसके अंदर मैं स्पॉट, जैसे हम लोग वह इक्विटी बोलते हैं ना, या स्पॉट बोलते हैं, सिंपल इक्विटी ट्रेडिंग या इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहां हो गया, इंडियन स्टॉक मार्केट में। यहां क्या हो गया, स्पॉट ट्रेडिंग या स्पॉट इन्वेस्टमेंट। समझ गए, बहुत सिंपल है ना, बहुत ज्यादा ऊपर से तो नहीं जा रहा है। अब देखो स्पॉट ट्रेडिंग या स्पॉट इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसके बारे में हम लोग रोज बातें करते हैं, लाइव पर आकर डिस्कस भी करते हैं इस चैनल पर। वैलेट वो जगह हो गई जहां आपका पैसा या आपका पोर्टफोलियो शोकेस होगा कि भैया इतना पैसा इतना तुमने इन्वेस्ट किया है। अच्छा जी, ये वाला एग्जाम्पल से आप ये तो समझ गए। दूसरी चीज क्या है, अब यहां पर दूसरी चीज क्या है कि जैसे ही आपके पास एक ब्रोकर आ जाएगा, ब्रोकर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके बाद स्पॉट फ्यूचर वैलेट होना चाहिए। कौन सा ब्रोकर बेस्ड हो मैं भी आपको बताऊंगा, और उसके फायदे क्या वो भी बताऊंगा। सेकंड क्या होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट स्किल यहां पर काम आएगा। अब इन्वेस्टमेंट स्किल में आप कोई भी कॉइन पकड़ोगे, अब उस कॉइन के पीछे क्या क्या रिसर्च करना है वो समझो। सिर्फ 3-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो, कोई भी कॉइन जब मार्केट में लिस्ट होती है उसके पहले IPO आता है, ठीक है। IPO मतलब समझ रहे हो, IPO को हम लोग यहां पर बोलते हैं ICO, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स। जैसे हमारे इंडियन मार्केट में IPO होता है, यहां पर ICOs होता है। याद करिए, टेलीग्राम का एक खुद का कॉइन था जिसको हम लोग डॉक्स कॉइन कहते हैं। डॉक्स, ये वाला डॉक्स, वो वाला डॉग नहीं जो आप सोच रहे, ये डॉक्स कॉइन्स।
अब पहले क्या होता है कि जैसे मान लो वजीरेक्स है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ समझना, या मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं एक बंदा हूँ जिसके पास सौरभ नाम का एक ब्रोकिंग हाउस चलता है, एग्जाम्पल समझो, ये मैं सौरभ हूँ, ठीक है। मैंने अपना एक ऐप बनाया जिसके अंदर मैंने अपना एक कॉइन बनाया है SRX, ये मेरा कॉइन है। अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पे आ जाओ, तुम मेरे इस ऐप को डाउनलोड कर लो और तुम ट्रेडिंग करो, तो तुमको 1 मिलियन ट्रेडिंग करोगे, 1 मिलियन वॉल्यूम पर तुमको एक SRX में दूंगा। अब आपको लगेगा कि यार SRX की तो अभी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे यहाँ लिस्टेड है। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोजेक्ट को, अपने इस प्रोजेक्ट पे पैसा खूब लगाऊंगा और इस प्रोजेक्ट को मैं किसी न किसी टेक्नोलॉजी के अंदर डाल दूंगा कि मैं कल्चर एंटरटेनमेंट में डाल रहा हूं या मैं डेफी में डाल रहा हूं, मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं ये मैं एनालाइज करूंगा। एक बनाऊंगा व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम लोग सेबी में जब आईपीओ लॉन्च करने जाते हैं तो सेबी को हम लोग एक ड्राफ्ट देते हैं पूरा, हमारी कंपनी के क्या क्या है, प्रमोटर्स क्या है, कितने शेयर्स होल्डिंग्स हैं, क्या फाइनेंशियल नॉलेज है, क्या हम सॉल्व करते हैं, हमारे कितने ब्रांचेज हैं, कितना हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, क्या हमारे 2 साल 10 साल का रिपोर्ट है, प्रॉफिटेबल है या नहीं प्रॉफिटेबल है, हम ऑफर फॉर सेल कितना निकाल रहे हैं, हमारे पास फ्रेश इशू कितना है शेयर्स के, ये सब डेटा देते हो। उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि जितने भी ग्लोबल एक्सचेंजेज हैं, ग्लोबल एक्सचेंजेज क्या होते हैं, जैसे ये मान लो कि भाई साहब ग्लोबल एक्सचेंजेज है, मतलब दुनिया में जितने बड़े बड़े, अब सौरभ तो भाई एक छोटा एंटिटी हो गया ना, सौरभ जो ब्रोकर है वो तो छोटा एंटिटी हो गया है ना। तो अब सौरभ को तो लिस्ट कर, अब देखो सौरभ के बंदे ही अभी पैसा कमा रहे थे, मींस अगर आप सौरभ के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, सौरभ के साथ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक SRX कॉइन मिल रहा था। मान लो एक बंदा जो सौरभ के यहाँ आया, खूब ट्रेडिंग किया, उसके पास 1000 SRX हो गया, उसने जुटा लिया। अब ये SRX का कोई वैल्यू थोड़ी है मार्केट में, ये तो आप मेरे यहाँ यूज कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो, चार्जेस कम कर सकते हो ना। लेकिन सपोज करो कि मेरी कंपनी का व्हाइट पेपर, मेरी कंपनी का फ्यूचर मार्केट, मेरी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि मैं ग्लोबल एक्सचेंजेस में अपना रिपोर्ट सबमिट करता हूँ, व्हाइट पेपर सबमिट करता हूँ, और बहुत बड़े बड़े जितने भी अलग अलग टाइकून ऑफ एक्सचेंजेस हैं वहां पर मेरे को अप्रूवल मिल जाता है और मैं टोटल पूरी दुनिया ग्लोबल एक्सचेंजेस पे मेरा SRX कॉइन आ जाता है, लॉन्च हो जाता है एंड ट्रेड करना शुरू कर देता है। तो जैसे आपने जब पैसा लगाया है, आपको जो 1000 SRX मिला है, सपोज करो कि मेरा वैल्यूएशन निकल के आता है कि एक SRX जो ट्रेड करेगा उसकी वैल्यू होगी $50 या $100। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं आपको भाई साहब। अब SRX आ गया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, SRX, एक SRX $100 के बराबर हो गया। अब जरा इस बंदे का कैलकुलेट कर लो जो मेरे साथ ट्रेड किया, और इस बंदे के पास 1000 ऑफ SRX है। इस 1000 ऑफ SRX को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप $100 से, मान लीजिए, जरा कैलकुलेट कर लीजिए कितना रुपया होता है। तो ये पूरा का पूरा गेम है, इस पूरे के पूरे गेम को कहा जाता है ICO, इनिशियल कॉइन्स ऑफरिंग। अब अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राम का एक डॉक्स कॉइन था, अभी आप लोग देखेंगे तो एक बहुत पॉपुलर ये गेम चल रहा है ना, कौन सा, हैमस्टर करके ना, हैमस्टर। ये हैमस्टर जानते हो क्या है? ये वही एक प्रोजेक्ट है, ये गेमिंग वही प्रोजेक्ट है जो लोगों को अभी बोल रहा है कि अगर आप मेरे यहाँ काम करके इतना कॉइन बना लेते हो तो भविष्य में हम बाइनेंस के ऊपर, बाइबिट के ऊपर, वजीरेक्स के ऊपर, CoinDCX के ऊपर लिस्टेड होंगे तो आपको भैया राजा कर देंगे। तो लोग उसी के चक्कर में माइनिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हैमस्टर कॉइन जुटा रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हैमस्टर आएगा ही आएगा। टेलीग्राम का डॉक्स आया, मेरे पास कुछ डॉक्स थे, आपको दिखाया था, मैं एक दिन स्टोरी लगाया था। तो जरूरी नहीं कि हैमस्टर आएगा ही आएगा, बट जब आएगा तो जिसके पास होगा वो इसी कैलकुलेशन के हिसाब से राजा होगा। हो सकता है ये $1 पे लिस्ट हो, तो मान लो आपके पास $1 हो, $0.01 हो, मान लो आपके पास करोड़ों हैमस्टर्स कॉइन है। क्योंकि आदमी क्या करता है कि पैसा कमाने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो रिस्क करेगा, टाइम रिस्क करे, अपना समय रिस्क करे, कुछ ना कुछ तो रिस्क करेगा। तो वही पूरा का पूरा फंडामेंटल जो है यहां पर चल रहा है। अब जैसे आपने देखा कि भैया स्पॉट है, फ्यूचर वैलेट है, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा सौरभ भाई चलो ठीक है, आपने इतना तो बता दिया 24 मिनट में करना क्या, कैसे करना है। अब ये बताओ कि हमें किस ऐप में करना है
और कैसे करना वो समझो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यूज करना है CoinDCX। अब CoinDCX की खास बात क्या है कि जैसे अभी आप लोग ना काम कर रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ये भी ट्रेडिंग पे आपको इनकी खुद की कॉइन्स देते हैं। दूसरा क्या है कि जब आप CoinDCX यूज करोगे तो इसमें आपको स्पॉट भी मिल जाएगा, आपको फ्यूचर भी मिल जाएगा और आपको वैलेट भी मिल जाएगा। मैं अपना आपको समझाता हूं, और साथ ही साथ में मेरे साथ आपको लाइफ टाइम फ्री में जुड़ने का मौका मिल जाएगा अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो। अब आपको फायदा क्या है, जब आप अकाउंट ओपन करते हो मेरे साथ तो आपके साथ आपको मिलता है ये एडवांस ग्रुप, जिस एडवांस ग्रुप के अंदर मैं बेसिकली शेयर करता हूं कि कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है, किस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो, उसकी एनालिसिस क्या होती है, जो पीडीएफ्स वो। तो नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अकाउंट CoinDCX के अंदर खोलते हो तो आपको ये बेनिफिट लाइफ टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहने का मिलता है। अब देखो, सबसे पहले CoinDCX कैसा दिखेगा। आप देखो, ये CoinDCX की प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आ चुका हूं और आपको यहां पर पूरा का पूरा इस तरीके की चीजें दिख रही होंगी। आप यहां पर ट्रेड पर क्लिक करोगे, देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको यहां पर दिख रहा है ट्रेडिंग विथ नियर लिमिटलेस ऑर्डर बुक स्पॉट मार्जिन फ्यूचर। अब फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में तो हम लोग हमेशा डिस्कस करते आए हैं, तो मैं अब नहीं चाहता हूं कि मैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में आपको डिस्कस करूं। अब मैं स्पॉट ट्रेडिंग पर आपको ले जाता हूं। ठीक है, ये स्पॉट पर मैंने क्लिक कर दिया, देखते जाइएगा एक एक चीज। अब स्पॉट का मतलब क्या हो गया, स्पॉट मतलब हो गया जीरो लेवरेज, यानी आपको लेवरेज नहीं मिलेगा, यहां पर कोई लेवरेज ओवरेज वाला सीन नहीं है। अब जैसे ये मेरा स्पॉट वैलेट है जहां पर मैंने कुछ क्वांटिटी होल्ड की थी और वो देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी बन चुकी है। 3000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है ना, यहां पर आपको मैं दिखाता हूं, ये देखो, ये 3000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी 17000 बन चुका है। कल 12000 बना था, 12000 मतलब रिटर्न्स आया है, आज थोड़ा 1000 और आ गया, यानी 17000 रुपए 3000 रुपए इन्वेस्ट करके आ गए। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कितना है, कहां पर है मेरे पास, टॉन कॉइन के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब मैं ये चीज कैसे किया वो समझो। अब मैं यहां पर जैसे CoinDCX की वेबसाइट पर आ गया, बहुत प्यारी चीज आपको समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। अब देखो यहां पर अलग अलग आपको दिख रहा होगा, आल, INR, बिटकॉइन, इथेरियम, USDC, सोलाना, पीप, वाई, BNB। अब ये जो BNB का एग्जांपल है इससे समझते हैं। मैं BNB के यहाँ पर चार्ट खोल देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले चलो BNB का यहाँ पर एक काम करते हैं, बाई सेल देखते हैं क्या है। अब आप देखो ये जो BNB मुझे दिखा रहा है, ये BNB मुझे दिखा रहा है कि कितने रुपए का चल रहा है BNB, $581 का चल रहा है। अब यहां पर आ जाओ और इस BNB का चार्ट देख लेते हैं। ये है कॉइन मार्केट कैप, जहां पर आपको सारे कॉइन्स दिख जाएंगे। तो चलिए यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं BNB, देखना आपको मजा आ जाएगा ना, समझ जाओगे आप। ये BNB है, बाइनेंस की कॉइन है। बाइनेंस एक बहुत नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है। अब इस BNB को जरा ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अभी इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, $582। और BNB कितने से शुरू होके कितने तक गया, ये देखो, पूरा चार्ट में खोलता हूं, 1 ईयर का खोल देता हूं। ये BNB स्टार्ट कितने पे हुआ था, $218 पर, है ना। अगर मैं राइट हूं या ऑल कर देता हूं तो दिखेगा। यहां पर आ जाओ, यहां पर, ये यहां पर आ जाओ। ये BNB कॉइन स्टार्ट कितने पे हुआ था, 57 या 30-32 रुपए पे, $4-5 पे स्टार्ट हुआ था। कब की बात है ये है बात 2018, 19, 20 या 21 की बात कर लेते हैं, बहुत दूर नहीं जाते हैं, बहुत दूर मत जाइए आप, 21 की बात कर लिए, $45 का था। और आज इस BNB की प्राइस कितनी टच कर दी, हाई कितना मारा है, 678। अब आप ये देखो कि जैसे कोई भी ऐसे इसको समझ लो कि आपका जो 40 रुपीज वाला शेयर था ना, जो आपने शेयर खरीदा है 2021 में या 2022 में, 23, जब भी आप खरीदते हो, ये आपका 678 रुपए का हाई मार चुका है। तो आप 2 साल के अंदर कितना पैसा बना रहे हो, इस बात का अनुमान आप लगाओ। अब आपको लग रहा होगा कि सौरभ भाई ये तो बहुत कम रिटर्न है। अगर मैं आपको रिटर्न दिखाने पे आ जाऊं तो ऐसे ऐसे रिटर्न्स यहां पर हैं जिसको देख के आपकी हालत खराब हो सकती है। बट हमारा मोमेंटम क्या होना चाहिए, हमारा मोमेंटम ये होना चाहिए कि हम चीजों को उसके हिसाब से समझे कि हमें कितना पैसा लगाना है। अब आप यहाँ पर 24 घंटे का चेंज देख लो। मैं मीम कॉइन आपको दिखाता हूँ, सबसे ज्यादा यही बढ़ते यही घटते हैं ना। 24 आवर का आप चेंज देखना, मीम कॉइन का 40%, खाली 24 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, 7 दिन में 380%। ये क्या नाम है, सनडॉग। अब देखो मीम्स कॉइन जनरली इनका कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, ये इंटरनेट सेंसेशंस के ऊपर चलते हैं। अब इस सनडॉग को आप देखो, सनडॉग अगले एक दिन में 40% बढ़ा हुआ है, ठीक है। और मार्केट कैप इसका है $245. जो आपको देखना है देख लीजिए यहाँ पर।
सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी है, टोटल सप्लाई इतनी है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, ऑफिशियल लिंक है और इसका वाइट पेपर भी है। व्हाइट पेपर वही पेपर जिसको आप समझते हैं। देखिए ये है, हेलो आशीर्वाद ले लो बचवा, ये है सन डॉग, ठीक है, देख रहे हो ये सन डॉग है। द बिगेस्ट डॉग मीम ऑन ट्रॉन, एवरी चेन नीड्स इट्स डॉग, एवरी डॉग है इट्स डे। हर कुत्ते का दिन होता है। मजेदार बात है, मर भी चुका है। हर कुत्ते का दिन होता है, ठीक है। तो ये कुत्ता है, पूप हियर, सॉरी ठीक है। तो आप देखो ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, ठीक है। देख रहे हो किस तरीके से लोग पंप कर करके इसमें पैसा कमा रहे हैं। और पैसा कमाने, मैं तो कहता हूं कलर ट्रेडिंग करने से अच्छा यही कर लो, है ना। रिस्की तो है, यही कर लो, कलर ट्रेडिंग तो अच्छा है ना भाई। अच्छा, ये तो मजाक की बात हो गई। अगर हम लोग कहें कि भाई मीम कॉइन को हम लोग थोड़ा हटा देते हैं, तो चलो मैं कहता हूं कि आप आ जाओ भाई नॉर्मल कॉइन्स पर। जैसे मान लो मैं कहता हूं आप सोलाना एआई पे आ जाओ, आजकल एआई का जमाना है ना भाई साहब, एआई पर आ जाओ। अब एआई पर आप आओ और आप लास्ट का 24 आवर का चेंज यहां पर देखो, ये है cryptoairobo.com। अब ये cryptoairobo.com के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, है ना, लेकिन आप इसके वाइट पेपर्स को यहाँ पर पढ़ सकते हो कि इसके वाइट पेपर में ऐसा क्या है। और वाइट पेपर क्यों पढ़ना है पता है? वाइट पेपर ये पढ़ना है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि हम जिस भी कॉइन्स को ले रहे हैं उसकी क्या मानसिकता है, वो क्या चीज़ें हैं। अब अगर आपको लगे कि सौरभ भाई और कुछ सुरक्षित मेथड बताओ, सुरक्षित मेथड क्या है, कैसे है, तो देखो सुरक्षित मेथड ये है कि जैसे कॉइन मार्केट कैप तो एक बहुत बड़ा एक्सचेंज, मतलब बहुत बड़ा न्यूज का एक्सचेंज हो गया। आप कॉइन D6 जब आप इंस्टॉल कर लो, कॉइन D6 के ऊपर जितने भी कॉइन लिस्टेड हैं वो तभी लिस्टेड हैं जब इनकी इंटरनल टीम के ऑडिट में वो कॉइन पास हुए हैं। पास मतलब कि हाँ इस कॉइन के अंदर भागने का, पंप एंड डंप का सीन नहीं होगा। जो बड़े एक्सचेंजेस होते हैं जैसे बाइनेंस हुआ, बाइबिट हुआ, कॉइन D6 हुआ, इन सब के अंदर जो इनकी इंटरनल ऑडिट टीम रहती है। अब देखो जैसे हमारे पास, थोड़ा पॉज कर दो 1 मिनट, चलो स्टार्ट कर देता हूं मैं, लाइट थोड़ा कटा है तो सिस्टम थोड़ा हैवी रहता है तो इन्वर्टर थोड़ा सा 1-2 बार बीप करता है। तो कॉइन जितने भी लिस्टेड रहते हैं वो थोड़े से सिक्योर रहते हैं, लेकिन देखिए 100% सिक्योरिटी आपको कोई नहीं ले सकता। नो वन कैन टेक 100% सिक्योरिटी गारंटी। हो सकता है कि आप जो कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो सके, लेकिन मेरा ये मतलब है कि अगर आप इन व्हाइट पेपर्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर बना सकते हैं। बाकी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर जितने भी कॉइन्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके उस कॉइन्स के बारे में रिसर्च कर सकते हो। आप यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के कॉइन्स देख सकते हो जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर अलग अलग चले। जैसे मैं अगर इथेरियम के प्रोजेक्ट पर बात करूँ, USDC के प्रोजेक्ट पर बात करूँ, या मोर पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बहुत अलग अलग मेरे पास टॉप लूजर, ठीक है, ये देखो सन यहाँ पर भी है ना, जो सन वाला मैंने बोला वो यहाँ पर भी लिस्टेड है। ये देखो ना, ये सन डॉग यही है ना, ये यहाँ पर भी लिस्टेड है। ये INR के टर्म में है, आप इसको BTC के टर्म में लो, आप इसको मोर के टर्म में लो, तो हर तरीके की चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। सो ये रहा स्पॉट ट्रेडिंग करने का तरीका। आप लोग सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा बहुत पैसा करके यार, थोड़ा बहुत करके आप लोग थोड़ा करो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर या स्पॉट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी जाओ। बाकी कोई ज़रूरत होगी, कोई नॉलेज चाहिए और किसी चीज़ पर टॉपिक पर वीडियो बनाना है, आप सिंपली मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। एंड जब आप अकाउंट ओपन कर लें कॉइन D6 से, जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जरूर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दें। मेरी टेलीग्राम आईडी वहां पर आपको मिल जाएगी, सो दैट आप एडवांस ग्रुप का हिस्सा बन के और भी चीज़ों का फायदा उठा सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।